entrepreneurship and management of micro, small scale and medium enterprises. स्मॉल स्केल में हमें माइक्रो का भी स्टडी करना है एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का भी स्टडी करना है. सो हियर आई हैव शेयर सम इमेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सी स्मॉल स्केल बेसिस पे कैसे कैसे कौन कौन से टाइप्स के इंडस्ट्रीज कंट्री में रन किए जा रहे हैं. हियर वन ऑफ द इमेज, वन मोर इमेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एंड एडिशनल. यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये हैंडीक्राफ्ट वो सब दिख रहे हैं ना आपको, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज में आता है. सो वी हैव टू स्टडी अंडर दिस सब्जेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो, स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट chapter. Chapter 1, Introduction to Entrepreneurship. So in this chapter we will get well versed or orient with the entrepreneurship activity and entrepreneurs, those who conduct these activities. So first we should know what are the concept of entrepreneur. So here one image I have shared. This entrepreneur word, it is derived from French word entrepreneur. Okay, let me take pen. So French word कौन सा था? entrepreneur. इससे ये एंट्रप्रेन्योर बनाया. बट एंट्रप्रेन्योर का मीनिंग था टू अंडरटेक. तो एक्टिविटी, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो अंडरटेक करते थे उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था. इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16th मीन्स 1600, तो उसके अर्ली पीरियड में फ्रेंच मैन, तो ये फ्रेंच वर्ड है, तो फ्रेंच मैन जो मिलिट्री को लीड करते थे उनको एंट्रप्रेन्योर बोला जाता था. देखो 16th सेंचुरी में ऐसा होता, मिलिट्री एक्टिविटी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया. देन आफ्टर 1700 मीन्स 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी के बाद में एडवेंचर्स, सर्टन टाइप्स ऑफ एडवेंचर्स जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया. क्लियर? मीन्स अप टू 16th सेंचुरी ये सिर्फ मिलिट्री को, जो मिलिट्री एक्सपेडिशन, मिलिट्री का जो कैंपेन होता था, मिलिट्री का जो क्या बोलेंगे दल होता था, उसको लीड करने वाले को ये यूज़ किया जाता था. देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी वो ये वर्ड यूज़ किया गया. देन देखो 17th सेंचुरी के बाद ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया. देन 1755 में ये एंट्रप्रेन्योर जो वर्ड है वो इकोनॉमिक थियरी में कॉटिलॉन ने यूज़ किया. देखो सेम वर्ड का कैसे स्कोप बढ़ रहा है. कॉटिलॉन ने उसको इकोनॉमिक थियरी में यूज़ कर दिया. सो अभी देखते हैं हम, ऐसा उसका स्कोप बढ़ते गया. एंड देन यही वर्ड देखो, ए पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस एनी एंटरप्राइजेस. कौन सा भी एंटरप्राइजेस को जो ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करता है, ऐसे पर्सन को एंट्रप्रेन्योर. यूजुअली बिजनेस. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बिजनेस के लिए यूज़ किया गया. विथ considerable initiative and risk. Business, we all know that it's supposed to risk and uncertainty. तो ये जो who organize and manage any enterprise,
स्पेशली अ बिजनेस विथ इनिशिएटिव भी ले रहे हैं और रिस्क भी अंडरटेक करते हैं, तो उनको ये एंटरप्रेन्योर बोला गया। देन वही पर्सन क्या होते हैं, एम्प्लॉयर ऑफ प्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव क्यों यूज़ किया है, उसका यूज़ करते, लेबर का यूज़ करते हैं ना, तो एम्प्लॉयर ऑफ प्रोडक्टिव लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर, तो उनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नाउ वी हैव टू सी द डेफिनेशंस एंटरप्रेन्योर के। अगेन एक मीनिंग रिलेटेड मैंने यहाँ शेयर किया है, देखो, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, कौन है ये, देखो, हु हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, जिसने स्टार्ट किया है ये प्रोसेस उसको, या फिर वो स्टार्ट कर रहा है, और इज इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। ऑलरेडी स्टार्टेड किया है उसको भी बोल सकते हो, और स्टार्टिंग कर रहा है उसको भी आप बोल सकते हो। देन एक डेफिनेशन है जोसेफ्स कंप्यूटर की, वो क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ही इज एन इनोवेटर हु ब्रिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है, कैसे, थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यस बताओ, यस चैट बॉक्स, नो 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 निमिषा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यस महिमा, हाँ, कौन कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बताओ, यस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा है, लैंड, वेरी गुड निमिषा, कितने हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड, लेबर, कैपिटल, यस, एंड वन मोर, यस निमिषा, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो इनका न्यू कॉम्बिनेशन करते हैं, ये देखो, न्यू कॉम्बिनेशन करके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है, न्यू है, इनोवेटर, यस, एंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्राइज, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज। अभी देखो 3-4 डेफिनेशन मैंने और इसमें शेयर किया है, तो आपको स्टडी कर, आपको कौन सा भी एक याद रखना है, स्टडी करने में इजी जाएगा। बस वो एंटरप्रेन्योर का मीनिंग समझने के लिए मैंने 3-4 डेफिनेशन, ये भी एक डेफिनेशन है और ये और 3 एडिशनल। जेबी सेज क्या बोलता है, एंटरप्रेन्योर इज वन हु ब्रिंग्स टुगेदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अच्छा, बहुत लंबी स्पेलिंग है तो गलती हो गई, वो वेरी गुड, बट तुम्हें इमीडिएटली आंसर दे दिया, वेरी गुड निमिषा। तो देखो, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ब्रिंग्स टुगेदर, एक साथ लाता है, एंड कंबाइन देम इनटू प्रोडक्ट, उनका यूज करके प्रोडक्ट क्रिएट करता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, ऐसा जेबी से कहते हैं। पीटर ड्रकर क्या बोलते हैं, पर्सन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंजेस, जो हमेशा इनोवेटिव रहता है, सर्चेस फॉर चेंजेस मतलब इनोवेटिव, रिस्पॉन्ड टू इट, जो चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, एंड एक्सप्लेन इट एज एन अपॉर्चुनिटीज, और जो चेंजेस हो रहा है उसको वो क्या समझता है, यस, क्या चेंजेस को क्या समझता है, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, यस, स्टूडेंट्स बी अलर्ट एंड एक्टिव, गिव आंसर्स, वेरी गुड, अवेज, अपॉर्चुनिटी समझते हैं, नाइस। तो ये पीटर ड्रकर, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एडम स्मिथ का नाम और कहाँ सुना है आप लोगों ने, यस स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ, इनकी थियरी किससे रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक, वेरी गुड अवेज, यस महिमा, विश्व, इको। तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं, हु ओनली प्रोवाइड्स कैपिटल, जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं विदाउट टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द लीडिंग रोल इन एंटरप्राइज। तो निमिषा क्या बोला, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी गुड। तो जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और ये एंटरप्राइज में एक्टिव पार्ट
नहीं लेते हैं। ओके, तो उनको एडम स्मिथ अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। आई होप आपको अभी एंटरप्रेन्योर का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। गॉट इट? यस, सबको समझ में आ गया? यस निमिषा, वेरी गुड। नाउ वी विल सी फीचर्स। एंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या होते हैं। यस, स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। यस, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड देखो यहाँ पे इमेज शेयर किया है, तो इसमें आपको क्रिएटिविटी का मीनिंग समझ में आ रहा है। तो क्रिएटिविटी मीन्स सम ऑलवेज न्यू, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो ओरिजिनल, अदरवाइज वो कॉपी हो जाएगा, तो ओरिजिनल। देन इमेजिनेटिव, देखो यहाँ दिख रहा है। इन्वेंटिव, ग्रेट, न्यू, एवरीडे, ओरिजिनल। देन ऑलवेज क्या बोला, आइडियाज, इमेजिनेशन, सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो जो न्यू है उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं, आइडियाज, यस ऑलवेज। तो एबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। तो क्रिएटिव इमेजिनेटिव पीपल क्या करते हैं, ब्रिंग्स आइडियाज इनटू एग्जिस्टेंस, आइडियाज लाते हैं, नर्चर देम मतलब उनको डेवलप करते हैं, एंड डेवलप देम सक्सेसफुली। तो ये है क्रिएटिविटी। तो एंटरप्रेन्योर का फीचर क्या है, तो उनमें वो क्रिएटिविटी एबिलिटी होना चाहिए। देन मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मीन्स यस, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। देन उस एम्प्लॉयर होते हैं तो अकॉर्डिंगली उनमें वो कैपेसिटी होना चाहिए कि हम कौन से टाइप का बिजनेस क्रिएट करें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट उनको समझना चाहिए। देन ओनर है तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होना चाहिए। तो मेंटल एबिलिटी क्या है, वो इंटेलिजेंट होने चाहिए। देन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस उन्होंने एनालाइज करना चाहिए। कौन से सिचुएशन में कौन से प्रॉब्लम है तो कैसे वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देन देखो जो प्रॉब्लम ऑकर हुए हैं उसको एनालाइज करना, या एबल टू एंटिसिपेट चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो एंटिसिपेट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। तो ये मेंटल एबिलिटी में है। और क्या होना चाहिए, मस्ट बी एबल टू स्टडी वेरियस सिचुएशंस, यहाँ सिचुएशंस क्या बोला, एनालाइज करना है। एबल टू स्टडी वेरियस सिचुएशंस, कि कौन से सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ये मेंटल एबिलिटी उसमें होना चाहिए। क्या देन है ह्यूमन रिलेशंस, इज राइट। तो एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है, और जिनके लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन है। यस, क्या लिखा है यहाँ पे, यस स्टूडेंट्स, कस्टमर, राइट ऑलवेज। तो एंटरप्रेन्योर ही मस्ट मेंटेन गुड रिलेशंस विद कस्टमर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज। तो उसमें क्या कैपेसिटी होना चाहिए, देखो, शुड हैव गुड इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए। देखो, रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए, टैक्टफुलनेस क्वालिटी होना चाहिए, और कंसिडरेशन, जो भी चल रहा है उनको कंसिडर करने की कैपेसिटी होना चाहिए। देन नेक्स्ट फीचर है इनोवेशन। एक्टिविटी करना है तो आपको हमेशा इनोवेशन करना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या
आप इनोवेशन करते हो मीन्स समथिंग क्रिएट करते हो। देखो यहाँ पे एक इमेज शेयर किया है, यहाँ दिख रहा है आपको आइडियाज़ का इन्वेंशन किया जाता है तो वो क्रिएटिविटी हो जाती है, और उस इन्वेंशन का इनोवेशन किया जाता है, और इनोवेशन करके ये प्रोसेस और प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं। तो इनोवेशन से क्या हो जाता है, चेंज आता है और समथिंग न्यू क्रिएट होता है। ओके, तो इनोवेशन जो है वो रिसोर्सेस क्रिएट करता है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हमेशा इनोवेशन करने का सोचते हैं। तो इनोवेशन करते मीन्स वो क्या करते हैं, क्रिएट वैल्यू एंड मेक कंट्रीब्यूशन। देखो किस में वैल्यू क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल जैसे कि फार्म प्रोडक्ट है, क्या है वो, शुगर केन, शुगर बनाया, पेपर बनाया, इसको क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, क्या बोलते हैं इसको, यस वैल्यू, यस अवेज, वैल्यू मीन्स उन्होंने उसका वैल्यू क्रिएट किया। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, इनोवेशन चेंज लाना, राइट। तो वो उसका वैल्यू क्रिएट करते हैं। आपके पास शुगर केन दे दिया और आपको बोला अभी इससे चाय बनाओ, बना सकते हो क्या, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके हमको चाय में डालना पड़ेगा, राइट, यस। तो वो वैल्यू क्रिएट होता है। मीन्स रॉ मटेरियल को हम जूसेस बनाएंगे, अरे जूसेस ना तो हम सिर्फ अपने मुंह में डाल के ही बनाते हैं, ऐसा हम किसी को नहीं दे सकते, अदरवाइज वो मशीन लाना पड़ेगा हमको, और हमारा जूस तो कोई लेगा नहीं, है ना अवेज। तो देखो जो भी रॉ मटेरियल है उसका, जैसे कि कॉटन है ना, वो फार्म से आता है कॉटन, उसको क्लोथ में कन्वर्ट करते हैं। देन क्लोथ का भी डिफरेंट वैरायटी, तो अगेन वो वही क्लोथ जो कॉटन से बनाया हुआ है वो बाद में 500 मीटर 5000 मीटर ऐसा उसका वैल्यू बन जाता है ना। तो इनोवेशन से क्या होता है, क्रिएट वैल्यू एंड मेक कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन है सब एंटरप्रेन्योर्स का, किसमें, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यस, इनोवेशन समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको, यस, वेरी गुड। देन है डायनामिज्म। डायनामिज्म मीन्स यही कि जैसे पेस होता है ना, स्पीड, वैसा ही डायनामिज्म कॉन्सेप्ट है। तो एंटरप्रेन्योर ने डायनामिज्म क्वालिटी होना चाहिए। पोटेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी, हमेशा प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ सोचना चाहिए। रिवाइज द टारगेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो भी टारगेट किया था, सेट किया था, तो वो रिवाइज करते रहो, उसको ही बोलते हैं ना पोटेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का सोचते हैं। तो टारगेट रिवाइज करते रहो। अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स हम कैसे अभी ये अचीव किया है, तो ऊपर से ही नीचे आए ना, तो रिवाइज करने के लिए हमें अपना हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। तो एंटरप्राइज में ओपन अप न्यू अवेन्यूज, बेटर प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट इमेज। आप ग्रोथ करते हो तो या तो आप प्रोडक्ट मिक्स में जाओगे या फिर हम प्रोडक्ट लाइन जो भी है, न्यू अवेन्यूज, न्यू स्कोप में एंट्री करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, डायनामिज्म। हमेशा नया नया उसने करना ही चाहिए। क्या बोलते हैं, गतिशीलता, है ना, कहीं पे भी स्टैटिक नहीं होना है, हमेशा प्रोग्रेस के लिए मूवमेंट करना है। देन लीडरशिप क्वालिटी, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ बेसिक क्वालिटी। ऑब्वियसली आप इतने सारे एम्प्लॉयज़ के लीडर हो, है ना, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, तो ये आप में आपके लिए एक बेसिक, तभी तो आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। तो इट इज़ अ बेसिक क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंड दिस स्पिरिट
कीप्स हिम फॉरवर्ड इन एनी फील्ड। यही स्पिरिट आपको कौन से भी फील्ड में आगे लेके जाता है। देन टीम बिल्डिंग, तो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी अकेले से तो नहीं होगा, राइट, पूरे ग्रुप के साथ काम करना होता है। तो टीम बिल्डिंग किसका बनाना है? इंडिविजुअल्स विथ, ये देखो किसका टीम बिल्डिंग बनता है? यस, किसका टीम बनता है? यस महिमा, ग्रुप के साथ। वो लेकिन वो ग्रुप कैसे होता है? वर्साटाइल होता है क्या? यस, हेट्रोजीनियस। यस आवेश, टीम कैसा होता है? इंडिविजुअल्स विथ कॉमन पर्पस, सबका एक ही पर्पस वाला टीम बनाना है। दैट इज फोकस्ड एंड अलाइन टू अचीव स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड जो भी जिसको स्पेसिफिक टास्क दिया है, एक ही एम हो, राइट महिमा, वेरी गुड। देन अ गुड टीम विल बी एबल टू शेयर, ऑब्वियसली सेम लेवल का काम करते हैं, सेम टास्क करते हैं, तो वो लोग क्या शेयर करेंगे? नॉलेज शेयर करेंगे, कॉम्पिटेंसी शेयर करेंगे, उनका कोर कॉम्पिटेंसी रहेगा, और गोल भी में दोनों सबका गोल, टीम का गोल जो है वो सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा। देन अचीवमेंट एंड मोटिवेशन, तो अचीवमेंट क्या है? ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हमेशा उन्होंने चैलेंजेस करना, कुछ नया करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैलेंजेस। और जो भी नया है, आप फर्स्ट टाइम करते हो ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड न्यू ना, तो उसमें कैलकुलेटेड मीन्स रिस्क तो रहेगा ही, हमें उसका सक्सेस का मालूम नहीं है ना, सक्सेस होगा नहीं होगा, तो रिस्क टू डू समथिंग। देन नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो क्वालिटी उसमें होना ही चाहिए। तो उसने क्या करना चाहिए? हमेशा लर्न टू फेस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आया है तो उससे भागना नहीं है, तो उसको फेस करो। तो प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है? पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करो, देन वेरियस सॉल्यूशन सर्च करो एंड इवैल्यूएट करो जो भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन को ही तो आपको यूज़ करना है। तो इवैल्यूएट करो एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। देन क्या करना है आपको? जो भी सिलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करो। टेक एक्शन मीन्स इम्प्लीमेंट करना। एंड अभी आपका एक्शन सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है, उसका आपको इवैल्यूएशन करना है। तो ऐसा करके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एबिलिटी। तो ह्यूमन रिलेशन मीन्स आपको सर्टेन ह्यूमन को मैनेज करना है, तो वैसे ही आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है। व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, यू शुड रीच दैट मैसेज टू देम, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एबिलिटी। आप जो मैसेज उनको देना चाहते हैं, तो वो कंटेंट ऑफ मैसेज एंड द सेंस कि उन्होंने क्या समझना चाहिए, वो एज इट इज़ उनके पास पहुंचना, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो गुड कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? सेंडर एंड रिसीवर, रिसीवर ऑफ मैसेज, सेंडर ऑफ मैसेज अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड ईच अदर अंडरस्टैंड करना मीन्स जो मैसेज है ना, उस सेंडर जिस सेंस के साथ, जिस मीनिंग के साथ सेंड कर रहा है, वो उसी सेंस के साथ, मीनिंग के साथ रिसीवर ने अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर को किसके साथ कम्युनिकेट करना होता है? देखो, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स as well as customers. So these are the various features of entrepreneurs. And now, thank you.